रक्षाबंधन स्पेशल राखी का उपहार। आज की कहानी है राखी का उपहार। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। सारा घर सो रहा है पर मेरी आंखों से नींद गायब है। जब मुझे नींद नहीं आई तब मैं बाहर उठकर बाहर आ गया। अंदर की उमस से बाहर चलती बयार बेहतर लगने लगी तो मैं बरामदे में रखी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गया। वहां जब मैंने आंखें मूंदी तो मेरे मन के घोड़े बेलगाम दौड़ने लगे। सच जैसे कह रही थी नेहा, जैसे कल ही की बात हो, जैसे सच कह रही थी नेहा। आखिर मुझे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मैं अपनी पत्नी स्वाति की तरफ देख सकूं। भैया मशीन बनकर रह गए हैं। आप घर को भी आपने एक कारखाने में तब्दील कर दिया है। आज सुबह चाय देते वक्त मेरी बहन नेहा ने मुझसे ये कहा और इस बात के लिए वो उलझ पड़ी। तू इन बेकार की बातों में मत उलझ। अमेरिका से 5 साल के बाद लौटी है। तू घूम मौज मस्ती कर और सुन, मेरी गाड़ी लेके जाना। और हाँ, रक्षाबंधन जो भी तुझे चाहिए, रक्षाबंधन पर जो भी तुझे चाहिए प्लीज़ वह भी खरीद लेना और मुझसे पैसे ले लेना। आपको सभी की फिक्र है पर अपने आप को आपने कभी देखा है? अचानक ही नेहा मुखर कर बोली। भैया आप फुर्सत के 2 पल निकाल कर भाभी की तरफ तो देखो। क्या उनकी सूनी आंखों में आपसे कुछ सवाल नहीं दिखाई देते? ओह तो ये बात है, उसने जरूर तुमसे मेरी चुगली की है। जो कुछ कहना है मुझसे तो कहती नहीं है और तुम्हें वो मोहरा बनाती है। न भैया ऐसा न कहो। नेहा का दर्द भरा स्वर उभरा। बस उनका निस्तेज चेहरा और सूनी आंखें देखकर मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर वह मुझसे पूछने लगी बड़े मनवियोग से, तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी को सजाती और संवारती भाभी के प्रति क्या आपने कभी कोई उत्साह दिखाया है? आपको याद होगा जब भाभी शादी करके इस परिवार में आई थी तो हंसना, खिलखिलाना, हाजिर जवाबी सब कुछ उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन आपके शुष्क स्वभाव के सामने सब कुछ दबता चला गया, सब कुछ दबता चला गया। भैया आप अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में इतने अनुदार हो गए, जबकि वह यही तो भाभी का हक है। उसे हक देने में मैंने कोई कमी या कोई कोताही नहीं बरती है। मैं उस समय अपना आपा खो बैठा था। क्या कमी है स्वाति को? नौकर चाकर, बड़ा घर, ऐशो आराम, सभी सामान सभी तो है यहाँ पे और उसके पास क्या नहीं है? अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन शायद आपको सतही लगता हो, लेकिन भैया प्रेम की अभिव्यक्ति एक औरत के लिए बहुत जरूरी है। पर नेहा क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपना सारा काम छोड़कर स्वाति के पल्लू से जा बंधूं? अब मैं कोई दिलफेक आशिक नहीं हूँ, बल्कि ऐसा प्रौढ़ हूँ जिससे अब सिर्फ समझदारी की अपेक्षा की जा सकती है। पर भैया मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि अब सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि मेरा तो यह कहना है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा वक्त भाभी के लिए निकाल लो। भाभी को आप अपना पूरा वक्त नहीं बल्कि थोड़ा सा ही समय चाहिए। जब आप उनकी सुने कुछ अपनी कहीं सराहना प्रशंसा तो ऐसे टॉनिक हैं जिससे शादीशुदा जीवन फलता फूलता है। आप सिर्फ उनकी छोटी छोटी खुशियों को समेट लो। अनायासी आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हैं। कभी शांत मन से उनका दिल पढ़ने की कोशिश करो। आपको वहाँ झील सी गहराई मिलेगी, लेकिन चंचल नदी सा एक अल्हड़पन भी मिलेगा। अचानक ही वह मेरे नज़दीक आ गई और उसने चुपके से कल की पिक्चर के 2 टिकट मुझे पकड़ा दिए और भरे मन से बोली, भैया इससे पहले कि भाभी डिप्रेशन में चली जाए संभाल लो उनको। पर नेहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है ना कि ऐसा कुछ है। इतनी खिन्न, इतनी परेशान है। मैं अभी भी नेहा की बात मानने को तैयार नहीं था। भैया ऊपरी तौर से तो भाभी सामान्य ही लगती हैं, लेकिन आपको उनका सूना मन पढ़ना पड़ेगा। और आप जिस सुख और वैभव की बात कर रहे हैं उसका लेश मात्र भी लोभ नहीं है भाभी को। एक बार उनकी अलमारी खोल कर देखो, आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए सारे महंगे उपहार जो के त्यों पड़े हैं। कुछ उपहारों को तो पैकिंग से अभी तक खोला तक नहीं है। उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपको और आपके बेटे अंशु, नमन और शिखर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या योगदान कम नहीं है? माँ, बाबूजी और मेरे प्रति भी अपने कर्तव्यों का उन्होंने बिना शिकायत ही हमेशा पालन किया है। अपने कर्तव्य से वो कभी विमुख नहीं हुई है, तो आप अपने कर्तव्य से क्यों विमुख हो रहे हो? पर पगली, पहले तो ये तो बता दे, इतने ज्ञान की बातें तू कहाँ से सीख आई? और अब तक की अल्हड़ और बेपरवाह ये लड़की नेहा की बातों में अचंभे में था। क्यों भैया, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरा हक नहीं? सफल गृहस्थ जीवन है। समर का स्नेहिल साथ मुझे एक ऊर्जा से भर देता है। सच भैया, उनकी एक प्यारी सी मुस्कान मेरी सारी थकान दूर कर देती है। इतना कहते कहते नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए। अच्छा तो ये सब छोड़ो भैया और मेरी बातों पर गौर करो। आप एक कदम भी उनकी तरफ आगे बढ़ाओ, वो 10 कदम बढ़ाकर आपके पास अपने आप आ जाएंगी। अच्छा मेरी माँ, अब बस भी कर, मुझे ऑफिस जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया। वैसे ही मेरा सारा दिन ऑफिस में काम रहता है, पर मेरा मन नेहा की बातों में उलझा रहा। फिर जब घर लौटा तो यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसी आरामदायक कुर्सी पर से टिकाए सो गया। भैया चाय की
भैया ये लो चाय की ट्रे और अंदर जाकर भाभी के साथ पियो। नेहा की आवाज़ में मेरी आंख खुली। तू भी अपना कप ले आ और तीनों एक साथ ही चाय पियेंगे। मैं आंखें मलता हुआ बोला, ना बाबा, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह चाय की ट्रे देकर यहाँ से चली गई। जब मैं ट्रे लेकर स्वाति के पास पहुंचा तो मुझे अचानक ये देखकर वह हड़बड़ा गई और अब चाय ले गए। मुझे जगा दिया होता, नेहा को भी चाय देनी है, मैं देकर आती हूँ। यह कहकर बेड से उठने लगी, पर मैंने उससे बोला, मैडम जी इतनी परेशान मत हो, नेहा भी चाय पी रही है। फिर मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और चाय पीते पीते जब मैं स्वाति की तरफ देखा तो पाया कि नेहा सही कह रही थी। वह हर समय पहले हंसती रहने वाली स्वाति के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, अजीब सी शांति थी, जिसे मैं आज तक तो देख ही नहीं पाया था या फिर उसकी अनदेखी करता आया था। जितनी देर में मैंने चाय खत्म की उतनी देर तक स्वाति चुप ही रही। अच्छा भाई, अब दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो आप लोगों की मूवी मिस हो जाएगी। नेहा आकर हमारे खाली कप को उठाते हुए बोली। लेकिन नेहा, तुम तो अकेली रह जाओगी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं उससे बोला, ना बाबा, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा तो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने का प्रोग्राम है, और हाँ, शायद डिनर भी बाहर ही होगा। फिर नेहा, हम दोनों तैयार हो गए। नेहा को मैंने उसकी सहेली के यहाँ ड्रॉप कर दिया और हम दोनों पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ तो बोलो, इतनी चुप क्यों हो, मैंने कार ड्राइव करते हुए स्वाति से कहा, पर फिर भी वह चुप रही। मैंने सड़क के किनारे अपनी कार रोक दी और उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। मैंने प्यार की उष्मा पाते ही स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी और थोड़ी देर रो लेने के बाद जब उससे मन का आवेग शांत हुआ तब मैंने अपनी कार पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ा ली। मूवी वाकई बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद हमने डिनर भी बाहर ही किया। घर पहुंचने पर हम दोनों के बीच वह सब हुआ जिससे हम सब भूल चुके थे। बेड के दो सिरों पर सोने वाले हम पति पत्नी बीच पसरी हुई टूटी आंच अचानक से गायब हो गई और तब हम दोनों दो जिस्म फिर से एक जान हो गए। मेरा साथ मेरा प्यार पाकर स्वाति तो जैसे एक नव यौवना सी खिल उठी थी। फिर तो उसने मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया और हम दोनों थोड़ी देर सोकर फिर सुबह उठे। तब हम दोनों ने एक ऐसी ताजगी को महसूस कर रहे थे जिसे शायद हम दोनों भूल चुके थे। बारिश के गहन उमस के बाद आई बारिश के मौसम की पहली बारिश जैसे सारी प्रकृति नव जीवन पा देती है, वैसे ही हमारे मृत प्राय में भी संबंध इसी तरह से पहल मानो जीवंत हो उठे थे। रक्षाबंधन वाले दिन जब मैं नेहा को उपहार स्वरूप हीरे की अंगूठी दी तो वह भाव विभोर होकर बोली, खाली इस अंगूठी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। तो बताना क्या चाहिए? मैं मिठाई खाते हुए बोला, उस अंगूठी के साथ साथ एक वादा भी चाहिए कि यह आज के बाद आप दोनों ही ऐसे ही खिलखिलाते रहेंगे। मैं जब भी इंडिया आऊंगी मुझे यह घर लगना चाहिए, कोई मकान नहीं। अच्छा मेरी माँ, आज के बाद ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरा मन अचानक ही भर आया और मैं भावुक होते हुए बोला, वैसे तो रक्षाबंधन पर भाई ही बहन की रक्षा का जिम्मा लेता है, पर यहाँ तो मेरी बहन ने मेरा उद्धार करके चली गई। यह जरूरी नहीं कि भैया ही कर्तव्यों का जिम्मा सिर्फ भाइयों के हिस्से में आए। क्या बहनों का कोई कर्तव्य नहीं बनता? और वैसे भी अगर बात मायके की हो तो मैं हर लड़की से इस बात की पुरजोर कोशिश करेगी इसके मायके की खुशियाँ ताम्र बनी रहें। इतना कहकर वह रो पड़ी और तब स्वाति ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, राखी का उपहार। बहुत ही अच्छी कहानी थी जहाँ भाई भाभी जो हैं अपने रिश्ते को भूल चुके थे। अक्सर ऐसा होता है घरों में, जेंट्स लोग जो हैं, मर्द लोग जो हैं अपने ऑफिस के कामों में, जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी की तरफ देखना भी भूल जाते हैं। तो ये उसकी बहन ने उसको एहसास कराया कि भाई हमारी भाभी जो पहले हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, हमें कभी चुप नहीं रहती थी, अभी एक अजीब सी उदासी सी छाई हुई है। उसका सूनापन आपको उसे बांटना होगा, उसे खुशी देनी होगी जिससे वो खिलखिला उठे, जैसे वो डिप्रेशन में ना जा पाए। तो ये था राखी का उपहार। वैसे तो आमतौर पर भैया लोग देते हैं बहनों को, लेकिन यहाँ पे बहन ने भाई को उपहार दिया। तो ये चीज़ छोटी सी कहानी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी अवश्य व्यक्त करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।